हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर। जैसा कि अभी तक हमने चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी ने मेरे साथ फिनिश कर लिया हो उस एक्सरसाइज को। बच्चों, जो मैंने क्वेश्चंस घर से करने के लिए दिए हैं या खुद से करने के लिए दिए हैं, अगर वो में कोई भी परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ उन क्वेश्चंस को करने में। बच्चों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, और जिसने भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास ज्यादा समय है नहीं है। तो जो अपनी वीडियो सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, उसी में बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं हम न्यू 1.2 एक्सरसाइज। बट उससे पहले क्या है बच्चों, हम इसमें स्टार्ट करेंगे कुछ थ्योरम्स, जिनकी हेल्प से बच्चों हम एक्सरसाइज को टैकल कर पाए। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ आएगी। बच्चों देखो, थ्योरम को पहले समझ लो अच्छे से। थ्योरम थ्योरम में क्या है बच्चों, एक थ्योरम होती है मैथमेटिक्स में, कोई स्टेटमेंट होती है, उसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने जैसा इसका होता नहीं है। बस अच्छे से अगर आपको स्टेटमेंट इसकी समझ में आ गई कि लिखा हुआ क्या है, तो आप इसको कर लोगे। इसकी लैंग्वेज मैंने बुक से थोड़ी सी कॉपी की है, ठीक है, बट मैं आपको समझा दूंगा। इसे थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में मोल्ड कर सकते हैं। बट जो इसमें स्टेटमेंट्स हैं उनको आप एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरम पढ़ते हैं। आपकी बुक में जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें थ्योरम 1.2 है। ये थ्योरम क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या कहती है थ्योरम, देखते हैं कि अगर कोई आपके पास एक प्राइम नंबर p है और वो a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो जो p है ना वो a को भी डिवाइड करेगा। और जो a है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। समझ आ रहा होगा बच्चों। तो इसको हम प्रूफ करेंगे क्या है, कैसे, मतलब कैसे होगा ये। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a, यहाँ पे जो a है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हमने ले लिया a। अब किसी भी नंबर के अगर प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो उसको हम डिनोट कर दिए यहाँ p। p मींस प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, p के अगर a के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा p1 इंटू p2 डैश 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 एंड pn तक जाएगा। मैं इसे एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो, जैसे आपके पास कोई भी एक इंटीजर है, सपोज दैट आपने यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर ले लिया 8। सपोज एज्यूम कर लो कि 8, इस a की जगह आप 8 एज्यूम कर लो। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स करूंगा बच्चों तो क्या होंगे, 2 इंटू टू इंटू टू। ये क्या है बच्चों, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पे एज्यूम करो ए जो है एक 8 है, ठीक है, या 8 की जगह ए है। तो मैंने कोई नंबर लेने के बजाय यहाँ पे p1 p2 एंड डैश 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 pn तक ले लिया। pn वो नंबर है जिसमें जितने इसमें प्राइम फैक्टर्स आएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है बच्चों। यहाँ पे क्या है कि p1 एंड p2 डैश डैश pn आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों, ये जरूरी रूप से भिन्न होंगे ऐसा है नहीं, मतलब डिफरेंट होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स ये हो गए, इसीलिए ए स्क्वायर, बिकॉज ये सिर्फ ए के थे। ए स्क्वायर का मतलब है बच्चों, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा यहाँ पे 8 का, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, तो 8 इंटू 8। समझ आ रहा है आपको, 8 इंटू 8। अगर इसके हम फैक्टर करेंगे, अब ये स्क्वायर में आ गया 8 इंटू 8, तो इसके 2 टाइम्स फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, मतलब सेम फैक्टर ये वाले 2 बार रिपीट होंगे कि नहीं होंगे। एक इस वाले 8 के लिए आएगा, एक बार इस वाले 8 के लिए आएगा, सेम ही फैक्टर्स। तो ऐसे ही ए स्क्वायर के अगर मैं फैक्टर करूंगा, p1 p2 डैश डैश pn तक जाएंगे, और ब्रैकेट में p1 p2 pn तक जाएगा। यानी कि मैंने ए स्क्वायर के एक साथ फैक्टर किए और मल्टीप्लाई में लिख दिया। इससे कोई आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर ये वाला पोर्शन किसी को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो एक्सरसाइज 1.1 जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाली मैंने वीडियो कराई थी उसको अच्छे से समझ लेना बच्चों। बाकी यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। अगर हम इनको एक साथ लिखेंगे सभी फैक्टर्स को, तो क्या लिखेंगे, p इंटू वन, यानी p1 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो, अगर मैं p1 की मल्टीप्लाई p1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, p1 का स्क्वायर, p1 का स्क्वायर जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर एंड डैश डैश pn का स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा बच्चों। इसमें कोई डाउट या परेशानी हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब इतना पोर्शन आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्या है, कोई ए इंटीजर है, उसके अगर हम फैक्टर कर रहे हैं ए के, तो ये फैक्टर्स आ रहे हैं।
और ए स्क्वायर के हम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन बन के आ रहा है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पावर्स की फॉर्म में। तो अब हम इसमें लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स ए स्क्वायर। बच्चों ये थ्योरम में कहा गया है कि p जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। देखो यहाँ पे p किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को। ठीक है बच्चों, देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको। अभी जो लास्ट मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, सबसे पहली वीडियो मेरी यही थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसके आप फैक्टर्स कर सकते हैं, उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो ये फंडामेंटल थ्योरम है। इस थ्योरम से अगर हम कह सकते हैं कि इट फॉलोज दैट p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a जो है एक इंटीजर तो है ही, और एक कंपोजिट नंबर भी है, बिकॉज उसके फैक्टर्स आ रहे हैं। तो p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इससे आगे वाला पोर्शन बच्चों मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक we realize that the only prime factors of a square are p1 p2 and dash dash pn. So p is one of p1 p2 and pn। यानी कि इसका मतलब क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या था कि जो कंपोजिट नंबर है उनके अपने आप में जो प्राइम नंबर्स आते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स जो आते हैं वो अपने आप में यूनिक होते हैं बच्चों। तो इसी चीज को यूज करते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो ए स्क्वायर है, ए के जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले हैं, यानी कि p1 p2 और pn। अभी मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, थोड़ा वीडियो में पीछे जाओगे तो पता लग जाएगा आपको। एक एग्जांपल लेके बताया था ए की जगह, तो उसे एज्यूम कर सकते हो आप। इसीलिए जो p है, यानी प्राइम नंबर है, वो निकल जो डिवाइड कर रहा है ए को, वो इन्हीं में से निकल के आएगा, क्योंकि इन्हीं का फैक्टर होगा, और तो कोई हो नहीं सकता, यूनिक पार्ट होगा अपने आप में इनमें से। इसीलिए हम कह सकते हैं नाउ सिंस ए इक्वल्स टू p1 p2 एंड pn, यानी कि ए के जो फैक्टर्स हैं p1 p2 pn, ठीक है, वो डिवाइड कर रहे हैं किसको, ए को। समझ आ रहा है बच्चों? आई होप आपको क्लियर हुई होगी ये थ्योरम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.2 इसी थ्योरम पे बेस्ड है। काफी अच्छे से इसको समझाया है, समझो अच्छे से। 2 और 3 टाइम्स वीडियो को रिपीट करो। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पे, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है।